Welcome back, dear students, and I hope all of you will be fine. And in this video, we are going to discuss your previous English paper of class 10th by J.K. Bose, and it is of the year 2016. चूँकि आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं, तो इसी मुनासिबत से आज हम आपका जो प्रीवियस पेपर है 2016 का इंग्लिश का, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो आपका टाइम होता है वो 3 घंटे होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100, और जो इसका पहला सेक्शन होता है आपका जो इंग्लिश पेपर है इसका जो होता है दैट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन, या आपकी रीडिंग कम्प्रहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ी है, आपने जो लेसन्स पढ़ी हैं, आपने इनको कितना समझा है, कितना अंडरस्टैंड किया है, तो उसी मुनासिबत से होता है। And the first question is read the following extract and complete this summary by writing words phrases in the blanks। यहाँ पे एक extract दिया गया है, एक लेसन से कुछ लाइन्स ली गई हैं, आपको इनको पढ़ना है, इनको समझना है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो इसकी समरी दी गई है इन लाइन्स की, तो इसमें जो ब्लैंक्स छोड़े गए हैं आपको इनको फिल करना है इन दिस वेरी परस्पेक्टिव, इस हिसाब से जो आपने यहाँ पढ़ा है, इसकी मीनिंग के हिसाब से, इसके जो टेक्स्ट के हिसाब से या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। लेट मी नॉट एवर चैट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इन टू द डेड, लेट मी सिंग ऑफ दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव एंड कॉजेज ऑल बिटरनेस एंड हेटरेड टू वैनिश। तो ये जो आपकी लाइन्स हैं ये असल में आपकी जो पोइम है प्रेयर बाय महजूर, उसी से ली गई हैं, जिसमें शायर कहता है कि वो ऐसे गीत ना गाए जिससे लोग गफलत में पड़ जाए, सो जाए, बल्कि वो ऐसी शायरी लिखना चाहता है जो मुर्दे को भी उसमें भी रूह फूंक दे। लेट मी सिंग ऑफ दैट इंस्पायर्स पीपल विद लव, वो ऐसी शायरी लिखना चाहता है, अपने रब से ये चीज़ें चाहता है कि वो ऐसी शायरी लिखे, ऐसी पोइट्री लिखे, ऐसी कविताएं लिखे जो लोगों को इंस्पायर करे, एंड देन देयर इज़ एंड कॉज ऑल बिटरनेस एंड हेटरेड टू वैनिश, और जिससे जो लोगों में जो नफ़रत हैं, जो अदावत हैं, जो तासुब है, या जो दूसरी बुराइयां हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। तो असल में इस पोइम में शायर रब से ये चीज़ें मांग रहा है, वो रब से इल्तिजा कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो यहाँ पे अब इसकी समरी दी गई है, उसको हमें कंप्लीट करना है, जो हमने पीछे पढ़ा उसी हिसाब से। द पॉइंट वांट्स टू रिमेन, शायर क्या चाहता है कि वो रहे एक्टिव ऑल इज लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी में एक्टिव जानदार रहना चाहता है, वो सुस्त और कायली से वो अपने आप को दूर रखना चाहता है। ही डज़ नॉट वांट टू सिंग सच टेल्स विच कैन मेक वन स्लीपी एंड लेजी, वो ऐसी शायरी नहीं लिखना चाहता, ऐसी पोइट्री नहीं लिखना चाहता जिससे जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सुस्त पड़ जाए, वो स्लीपी हो जाए, उनको ऊँग आ जाए, वो गफलत में पड़ जाए। ही वॉन्ट्स टू सिंग सच पोएम्स विच कैन इन्फ्यूज लाइफ इवन इन द डेड, वो ऐसी शायरी चाहता है जिससे मुर्दे भी जिंदा हो जाए, उनमें भी रूह आ जाए। ही वॉन्ट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट विल कॉज ऑल हेट्रेड एंड बिटरनेस एंड, वो ऐसी शायरी लिखना चाहता है जो इस नफ़रत को, इस अदावत को, इस तासुब को ख़त्म कर दे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे वर्ड्स डालने हैं जो बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट आते हो, और जो इस मीनिंग जो है सेंटेंस को कंप्लीट करे, इनको एक प्रॉपर मीनिंग दे। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, और हमें इनका जो मीनिंग लिखना है, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है चैट, इन्फ्यूज, वैनिश, और फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं टफ टेस्ट, सिंग, फेड अवे, फिल विद इमोशन, एबंडन, अर्जेंट। पहला जो यहाँ पे वर्ड है चैट, चैट मीन्स सिंग, तो यहाँ ये आएगा। और इसका जो दूसरा है इन्फ्यूज, इन्फ्यूज मीन्स फिल विद एन इमोशन या फिल विद एंथुजियाज्म, किसी चीज़ में जज्बात भरना या किसी चीज़ में एहसासात भरना। वैसे ही है वैनिश, वैनिश मीन्स गायब होना, तो इसका जो यहाँ पे जो इससे मैच होता है दैट इज़ फेड अवे, फेड अवे भी इसका भी तकरीबन यही मीनिंग बनता है, गायब होना या ख़त्म हो जाना। तो इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा एक्सट्रैक्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड, यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, और आपको फिर इस जो यहाँ पे इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सवाल, उनके जवाब देने हैं। नॉट इन दियर राइट माइंड्स विद द अदर डेथ शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। देखिए ये जो लाइन्स हैं, ये आपकी जो पोइम है स्नो ड्रॉप बाय टेड ह्यूग्स, तो उसी से ये ली गई है। तो यहाँ पे शायर कह रहा है कि नॉट इन दियर राइट माइंड, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। विद द अदर डेथ्स, जब वो दूसरे जानवरों को मरता हुआ देखती हैं, शी टू परसूज हर एंड्स, वो भी अपने जो एंड्स हैं, अपने उसके जो जिस चीज़ के पीछे वो भागती हैं या जो वो करना चाहती हैं वो कर रही होती हैं। ब्रूटलाइज स्टॉर ऑफ दिस मंथ, क्योंकि इस टाइम मौसम इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है, जालिम होता है विंटर में, जैसे स्टार्स होते हैं, जैसे वो आसपास का जो क्लाइमेट होता है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, उसका जो वो पीला सर होता है वो इतना भारी हो जाता है जैसे वो मेटल का बना हुआ हो।
तो ये असल में आपकी जो स्नोड्रॉप पोइम है टेड ह्यूग्स उसी से ये लिया गया है, ये जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हु आर नॉट इन देयर राइट माइंड, किनके दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते। तो इसमें अगर हमने आपने ये पोइम पढ़ी होगी, वो वीजल, क्रो और जो माउस होते हैं उनकी जो दिमाग है वो सर्दी की वजह से वो साकिन हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। आइडेंटिफाई टू पोइटिक डिवाइसेस इन दिस लाइन्स, इन लाइन्स में दो शायराना जो तलमी जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, शायर ने डाली है। एक तो है यहाँ पे सिमली, जैसे यहाँ पे ब्रूटल एज द स्टार्स, इतने जालिम जितने उस टाइम वो स्टार्स होते हैं, सीजन होता है। तो यहाँ पे इससे ये कंपेयर किया गया है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल, उसका जो सर है वो इतना भारी हो जाता है जैसे मेटल का बना होता है। तो यहाँ पे एक तो सिमली या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एलिट्रेशन भी इस्तेमाल की गई है। जो कंसोनेंट कुछ जो साउंड्स हैं उनको रिपीट किया गया है। यहाँ पे हर पेल हेड हैवी एज मेटल, एच और एच यहाँ पे रिपीट हुआ है। पी और एच अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिपीट हुआ है। और यहाँ पे भी अगर पेल और मेटल, इसमें भी जो पहले जो है वो कंसोनेंट साउंड्स हैं, तो इसको इंग्लिश में एलिटरेशन कहा जाता है। जब जो कंसोनेंट वर्ड्स हैं या कंसोनेंट जो साउंड्स हैं वो बार बार रिपीट होती हो। और इस तरीके से ये जो इसमें दो शायर है ना, ये तालमी पोइटिक डिवाइसेस, मेटाफर, सिमली और सिमली की अगर हम देखेंगे खासकर, और जो एलिट्रेशन है वो इस इन लाइन्स में रिपीट हुई हैं। इसके बाद जो यहाँ पे हैं कुछ वर्ड्स, इनके मीनिंग्स आपको लिखने हैं। ब्रूटल मीन्स हार्श या क्रूअल, जो बड़ा जालिम हो, बड़ा ही तकलीफ दे हो। परसूज मीन्स फॉलोज, किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी चीज़ की तलाश में जाना या किसी चीज़ के पीछे जाना। इसके बाद यहाँ पे एक और पैसेज दिया गया है, और फिर इसके बाद इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टुगेदर वी हैज ए प्लान फॉर एन आड़ा बाय डेफिनेशन ए गैदरिंग दैट हैज नो एजेंडा अदर देन कन्विवियलिटी। शाहिद वाज enthusiastic and we began to meet regularly. From time to time other writers would join us. On one occasion a crew arrived with a television camera. Shahid was not in the least bit put out. तो यहाँ पे जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये आपकी जो लेसन है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड आगा शाहिद अली पे जो लिखी गई है, तो उसी से ये लिया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने एक प्लान बनाया और एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे हम बहुत सारे जो जमा हो जाए, गेट टुगेदर, बट विदाउट एन एजेंडा, लेकिन हमारा कोई इसमें एजेंडा नहीं था, काम नहीं था, बस ऐसे ही, अदर देन कॉन्विवियलिटी, बस ऐसे ही एन्जॉयमेंट के लिए। शाहिद वाज एंथुजियास्टिक, शाहिद बड़ा ही एंथुजियास्टिक था। एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, और फिर हम बार बार मिल रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड जॉइन अस, और साथ साथ में कभी कभी दूसरे राइटर्स भी हमको ज्वाइन करते थे। तो ये जो अमिताभ घोष ने ये पोइम लिखी है, तो उसी में ये आगा शाहिद के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन वन ओकेजन ए क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, शाहिद वाज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट अलाउ कैमरा। तो एक टाइम पे एक वो टीवी कैमरा भी वहाँ आ गए, दैट मीन्स रिपोर्टर्स आ गए, जर्नलिस्ट्स आ गए। तो शाहिद ने फिर कहा कि आई एम सो शेमलेस, मैं इतना ज़्यादा फ्रैंक हूँ, आई जस्ट लव द कैमरा, मुझे ये कैमरा बिल्कुल पसंद है, मैं ये रिपोर्ट्स और ये दूसरी चीज़ें इंटरव्यूज़ देना बड़ा पसंद करता हूँ। तो ये असल में जो आपकी पोइम है आगा शाहिद अली पे जो बेस्ड है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। फिर इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके एंटोनिम्स लिखने हैं। एंथुजियास्टिक मीन्स बड़ा पुरजोश, और आप इसका जो एंटोनिम लिखोगे लेजी या लेथार्जिक। टुगेदर मीन्स लिखोगे सिंगल या एलोन भी आप लिख सकते हो। इरेगुलरली मीन्स इरेगुलरली, रेगुलर एक तरतीब से, इरेगुलरली बिल्कुल एक बेतरतीबी से। इरेगुलरली इसका एंटोनिम बनेगा। फिर है यहाँ पे लव का बनेगा हेट। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको ये फिल करना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, वक्त वक्त पे जो दूसरे राइटर्स हैं वो भी हमको ज्वाइन करते गए, वो भी हमारे साथ मिलते गए। ऑन वन ओकेजन ए क्रू अराइव्ड विद टीवी कैमरा, एक टाइम ऐसा भी हुआ कि कोई वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट्स भी आ गए इंटरव्यू के लिए। द राइटर टॉक्स ऑफ ए प्लान, जो राइटर हैं वो किसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हैज़ नो एजेंडा, लेकिन जिसका कोई एजेंडा नहीं था, ऐसे ही ये मिल रहे थे, कोई खास काम नहीं था। शाहिद वाज एंथुजियास्टिक, शाहिद ही बड़ा ही एक एंथुजियास्टिक बंदा था, पुरजोश। एंड दे बिगेन टू मीट रेगुलरली, फिर इसके बाद वो बार बार मिलते थे, जो अमिताभ घोष और जो ये आगा शाहिद था, फिर उनकी जो दोस्ती है वो बड़ी मजबूत हो गई। एंड दे यूज टू मीट रेगुलरली, अक्सर बेशतर वो मिलते रहते थे। इसके बाद यहाँ पे एक और
पैसेज है, फिर इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको देखने हैं। इंडिया इज़ फेसिंग मनी चैलेंजेस। हिंदुस्तान में आजकल जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, इसमें एक जो है दैट इज़ रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो मजहबी एक वो नारवादारी या एक अदम बर्दाश्त, मजहबी अदम बर्दाश्त जो है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज़ एरेडिकेशन, जो बीमारियां हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सके, एंड प्राइस राइज, और जो कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। आर एफ यू ऑफ देम इनमें से कुछ है। राइजिंग प्राइसेस इन जनरल, दैट ऑफ पल्सेस ऑफ ग्रेव नेचर, जो खासकर जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो खासकर जो पल्सेस जो है तो उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो दालें हैं, द प्राइस ऑफ पल्सेस इज़ टचिंग द सिकाई, जो पल्स है यहाँ पे अनाज है, दालें, तो इनकी जो कीमतें हैं वो सिकाई टच है, वो आसमान को छू रही है। होर्डिंग इज़ द चीफ कॉज ऑफ राइस एंड प्राइसेस ऑफ पल्सेस, जो होर्डिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वही असल में जो बड़े बड़े जो ये व्यापारी लोग होते हैं या दुकानदार, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये प्राइस राइज हो जाती हैं, वही असल में इसका जो काज है, चीफ काज। वो द गवर्नमेंट है तो कॉमन मैन आर ऑन द क्रॉस रोड्स, जो गवर्नमेंट हैं और जो आम लोग हैं, इन लोगों का बिल्कुल एक वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों अलग अलग वो क्रॉस रोड्स पे जा रहे हैं। प्राइस ऑफ टू बी चेक, जो कीमतें हैं उनको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर हो रही है। तो यहाँ पे अब ये ब्लैंक्स छोड़े गए हैं, यू हैव टू फिल देम। द कंट्री फेसेस मनी चैलेंजेस, जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है आजकल। द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज़ वन ऑफ देम, जो बेरोज़गारी है और जो गरीबी है वो इनमें से कुछ खास है। प्राइसेस ऑफ पल्सेस टचिंग से गए, जो पल्सेस हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइज इज़, जो सबसे ज़्यादा इस कीमत बढ़ने का जो रीज़न है दैट इज़ होर्डिंग, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। देन देयर इज़ द गवर्नमेंट है तो कॉमन मैन और ऑन क्रॉस रोड्स, जो सरकार है और जो आम आदमी है वो बिल्कुल ही क्रॉस रोड्स पे जा रहे हैं। उनका वो एक दूसरे में कोई वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सरकार कुछ और कर रहा है और आम लोगों की जो सोच विचार है, ज़रूरतें हैं, वो कुछ और है। सो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो पेपर था 2016 का इंग्लिश का, और इसका जो था पहला सेक्शन दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं, आपको इससे एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया आया होगा कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो दूसरा सेक्शन भी है वो हम देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।